हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल को पढ़ेंगे। तो भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। हमारे संसाधन का चैप्टर 1 जो है अध्याय 1 संसाधन, उसका हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्नों के उत्तर, देखते हैं। यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पहले पढ़ लेंगे, फिर प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का 2 वीडियो में मैंने बनाया है इस चैप्टर को, तो आप इसको पहले देख लेंगे, फिर इसको करेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। 1 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पवन ऊर्जा रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है? पवन ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन। तो उत्तर होगा नवीकरणीय संसाधन। जो लाल रंग से है वही इस रिक्त स्थान का उत्तर है। उसके बाद दूसरा नंबर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन रिक्त स्थान और रिक्त स्थान 2 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन अजैव और जैव 2 प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर होगा अजैव और जैव। तीसरा नंबर है दक्कन लावा पठार में खाली स्थान मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ होगा दक्कन के लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर होगा काली मिट्टी। 4 नंबर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष खाली स्थान ईस्वी में प्रारंभ की गई। तो खाली स्थान का उत्तर होगा 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई। तो आप इसे समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ है 2 नंबर में है सही उत्तर लिखें। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो आपका ऑप्शन है क में है कैंसर उपचार की औषधियां, ख में है झरने का जल, ग में है उष्ण कटिबंधीय वन। तो मानव निर्मित संसाधन इनमें से कौन सा है? झरने को मानव ने नहीं बनाया, उष्ण कटिबंधीय वन भी मानव नहीं बना सकते। तो इसका उत्तर होगा कैंसर उपचार की औषधियां मानव ने बनाया है, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन होगा। तो 1 नंबर का उत्तर होगा कैंसर उपचार की औषधियां। उत्तर होगा कैंसर उपचार की औषधियां। अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में है जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन कौन होते हैं? आपका क नंबर में है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ख में है मनुष्यों द्वारा निर्मित, ग में है निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसका सही उत्तर होगा जैव संसाधन होते हैं, क नंबर होगा। क नंबर इसका उत्तर होगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। अब तीसरा देखिए, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। तो केरल के जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है, वहाँ जो बालू है, रेत मतलब बालू, वहाँ मोनाजाइट बालू जो है उसमें थोरियम पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है क में है थोरियम, ख में है लोहा, ग में है यूरेनियम। तो इसका उत्तर होगा मोनाजाइट जो बालू है उसमें थोरियम पाया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में हो सकता है। ये संभावित संसाधन। तो इसका उत्तर होगा थोरियम। उत्तर होगा थोरियम। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है थोरियम। 4 नंबर देखते हैं सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? आपका उत्तर ऑप्शन है क में है स्टॉकहोम, ख में है क्योटो और ग में है रियो। तो इसका उत्तर होगा ग रियो। तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में जून महीने में, तो उसी में वो आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो में। और ये जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा है, ये पहली बार इसी सम्मेलन में आया था, रियो के सम्मेलन में। रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था, तो इसका उत्तर होगा रियो। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो इसका उत्तर होगा रियो। रियो होगा।
ठीक है, ये सारा कर लेंगे। जैव संसाधन होते हैं, पहला होगा जीव जंतुओं का व्युत्पन्न। ख नंबर, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है थोरियम। और चौथा नंबर है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो इसका उत्तर होगा रियो। तो ये समझ गए आप, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब 3 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक है संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो हम अपने चारों ओर जो भी चीजें देखते हैं जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो सारे क्या है? संसाधन है। इसको मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया है, इसीलिए आपको यदि अच्छे से समझना है तो चैप्टर देख लेंगे। तो इसको आप लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? संक्षेप में बताना है। उत्तर है संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, और इसका विस्तार से देखना होगा तो चैप्टर देख लेंगे। अब तीसरा नंबर है संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न है। उत्तर है हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा में है सतत पोषणीय विकास क्या है? इसके सिद्धांत को लिखिए। उत्तर है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि भविष्य में भी उसका उपयोग कर सके, इसके लिए संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो पहला है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, दूसरा है पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, चौथा है सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, पांचवा है संसाधनों का पुनः उपयोग, छठा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और आगे भी है सातवां है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये सारे पॉइंट आप कर लेंगे, समझ गए होंगे। और यदि और डिटेल्स में समझना है तो चैप्टर को देखेंगे। अब आगे देखते हैं। चौथा नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का, मानव एक संसाधन है कैसे? तो इसका उत्तर है मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। इन शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है, जिसके द्वारा मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करता है। और मनुष्य इस तरह से क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि के बिना कोई भी संसाधन उपयोग में नहीं आ सकता है। और उसको संसाधन कौन बनाता है? उसकी संख्या, उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसको संसाधन बनाता है। और इन शक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा हो सकता है, तकनीकी टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसके स्वास्थ्य के द्वारा और उसका कौशल विकास के द्वारा इनका ये संसाधन और भी विकसित हो सकते हैं। और वे मनुष्य जो इन सारे चीजों से अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, वे नए वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दो नंबर, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर है संभाव्य संसाधन
इसका अंतर देखिए। हाँ, और ये है वास्तविक संसाधन। तो पहला नंबर है संभावित संसाधन की मात्रा ज्ञात नहीं है, पता नहीं कि कितनी मात्रा है, और वास्तविक संसाधन की मात्रा ज्ञात है। दूसरा नंबर, इनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। किनका? संभाव्य का। और वास्तविक संसाधन का उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। और तीसरा है लद्दाख का यूरेनियम एवं केरल का मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। और वास्तविक संसाधन का तीसरा अंतर है पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, दक्कन की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सारे क्या हैं? बॉक्साइट वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। समझ गए? ये आपका 3 पॉइंट है, ये तीनों इसका अंतर है। ठीक है, इसको कर लेंगे अच्छे से। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो उत्तर है वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे झारखंड में पाया जाने वाला तांबा, कोयला, यूरेनियम स्थानिक संसाधन है। तो वैसे संसाधन जो किसी स्थान विशेष में ही पाया जाता है वैसे संसाधन है स्थानिक संसाधन। तो झारखंड में कुछ जो धातु पाए जाते हैं वे दूसरे जगह नहीं पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से स्थान विशेष में जो पाया जाता है वही है स्थानिक संसाधन। अब आगे देखते हैं। अब है देखिए चौथा नंबर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो इसका है वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो सकता है। मतलब वे यदि समाप्त हो जाएंगे तो उसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है उनको प्राप्त होती रहेगी, पवन ऊर्जा भी प्राप्त होती रहेगी। तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो नवीकरणीय संसाधन होगा। और वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हैं और एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष का समय लग जाएगा। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, इसलिए इसका जो उपयोग है सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ गए आप? अब नेक्स्ट है जैव संसाधन। 5 नंबर में है जैव और अजैव संसाधन क्या है। तो जैव क्या है? उत्तर जैव संसाधन सजीव होते हैं जैसे पौधे, जंतु और मानव। और अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल और आदि। ठीक है, तो ये हो गए अजैव संसाधन। अब आगे देखते हैं 5 नंबर अंतर बताएं। तो एक में है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो अंतर है नवीकरणीय संसाधन, ये अनवीकरणीय संसाधन। तो 1 नंबर में है नवीकरण संसाधन का शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, इसका क्या है? नवीकरण हो सकता है। और लेकिन अनवीकरण संसाधन को नवीकरण में लाखों वर्ष लग सकते हैं। दूसरा है नवीकरण संसाधन के भंडार असीमित हैं, मतलब इसका भंडार बहुत ज्यादा है। और अनवीकरण के इसके भंडार सीमित है, इसके जो भंडार है सीमित हैं। 3 नंबर इसके उपयोग में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। अनवीकरणीय में है इसके उपयोग में पर्यावरण प्रदूषित होता है क्योंकि इसके जलाने से जहरीली गैस निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। 5 नंबर में है उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। और अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, ये हो गया। इसको आप कर लेंगे दोनों का अंतर। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन अंतर। सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। तो पहला है सर्वव्यापक संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापक मतलब सभी जगह जो उपलब्ध हैं। और स्थानिक संसाधन निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। दूसरा नंबर
सर्वव्यापक संसाधन जीवन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि उसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जैसे हवा के बिना, जल के बिना, भोजन के बिना, मतलब मिट्टी के बिना, मिट्टी में ही भोजन उगते हैं, फसल उगते हैं, तो इन सब के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और स्थानिक संसाधन जीवन के लिए इतने आवश्यक नहीं है जितने सर्वव्यापक संसाधन हैं। अब सर्वव्यापक संसाधन के उदाहरण हैं वायु, जल और मिट्टी, और स्थानिक संसाधन के उदाहरण हैं लौह अयस्क, तांबा आदि। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, कारण बताना है। तो पहला है प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। कारण क्या है? प्रौद्योगिकी का निर्माण मनुष्य ने अपने शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के द्वारा किया है। जितने भी प्रौद्योगिकी, मशीन का निर्माण, ये सारे किसने किए हैं? मनुष्य ने अपने शरीर व मानसिक शक्ति के द्वारा किया है। इसलिए प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। और 2 नंबर है मानव एक विशेष संसाधन है। कारण क्या है कि मानव संसाधन के बिना बाकी किसी भी संसाधन का उपयोग संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मानव की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति ही संसाधन को उपयोग के अनुकूल बनाती है। इसलिए मानव एक विशेष संसाधन है, क्योंकि मानव अपने बुद्धि से ही सारे संसाधनों को अपने उपयोग के लायक बनाती है। क्या है? जैसे जंगल एक संसाधन है, लेकिन मनुष्य उसको अपनी बुद्धि से किस तरह से उगाता है, उसको लाता है, लकड़ी बनाता है, उससे बेंच बनाता है, तभी ना वो हमारे उपयोग में आते हैं। या फिर जो लौह अयस्क प्राप्त होता है, उसका यदि वो निष्कर्षण करना ना जाने, उसका उपयोग करना, उससे अलग अलग यंत्रों को बनाना ना सीखे, तो क्या है? बेकार है। इसलिए मानव एक विशेष संसाधन है। तो समझ गए? तो इस तरह से सारा चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो गया, और आप सबको बना लेंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो इसमें समझने में, तो आप चैप्टर को देख लेंगे या फिर हमको कमेंट करेंगे। तो ये सारा आप बना लेंगे। यदि आपका पिछला कोई चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको प्राप्त करने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको कर लीजिए, और आगे फिर दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।